सभी किसान बंधुओं को मेरा सत्य प्रकाश शुक्ला का नमस्कार। भाई साहब, इस समय हम लोग खड़े हैं अपने बांस की बाग में। आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह की थनियाँ लगी हुई हैं। बेसिकली ये जो किस्म है इसको बलकुआ बोलते हैं। बांस वैसे तो आपने देखा होगा अंदर से जो उसमें पोल होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन हमारे ये बलकुआ जो वैरायटी है इसमें अंदर जो पोल होता है बहुत कम होता है, तो इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है थोड़ी, और फर्नीचर वगैरह में ही यूज़ होता है। अभी हम लोगों ने इसको बेचा नहीं है, ये हम लोग की 4 साल की ही फसल है। अब इस साल हम लोग कोशिश करेंगे जनवरी फरवरी में फर्स्ट लाट इसकी निकालेंगे कटवा के, तब देखते हैं मार्केट कहाँ मिलेगी। इसमें जो है वही करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो हम लोग खेत तैयार कराते हैं, जुताई कराया रोटावेटर से, उसकी फिर कंटी जरूरत तो कंटी जैसे हो पाया वैसे उसकी जुताई करा के खेत तैयार किया। उसके बाद चूंकि ये पेड़ नीचे से ऐसे जमड़ जाते हैं तो इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा लिए रहना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 12-12 पे पेड़ लगाए हुए हैं। ये 12 फुट पे पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ जब लगता है तो 1 फुट का वही गड्ढा खुदता है, उसमें फिर थोड़ी गोबर खाद डला के और रीजेंट डला के 10 ग्राम 15 ग्राम की रीजेंट डला के हम लोग पेड़ लगवा देते हैं। उसके बाद फिर मिट्टी उसमें बराबर कर दी जाती है। फिर उसको हम लोग पानी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है बांस में, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा और पाया है कि पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम इसमें है। पानी इसमें कम नहीं पड़ना चाहिए। और जैसा कि आप इधर देखेंगे तो थोड़ा सा ये थलहा इस तरह का बनना चाहिए कि मिट्टी का थोड़ा सा तुहा ऐसा बन जाए उठा के, ताकि इसमें से कल्ले निकलने का की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, इसमें शुरुआत में जब हम लोगों ने लगवाया उसके बाद कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ लगा कि कीड़े वीड़े इसमें लग रहे हैं। कुछ देखा कि जैसे ये छोटी छोटी डंडियां ये पीली हो जा रही थी, ये जैसे आप अभी इस समय भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए पीली है। तो ये इसकी वजह से हम लोगों ने इसमें एक बार इंसेक्टिसाइड कराया था, उसके बाद से कोई ऐसी दवाई इसमें स्पेशली नहीं करानी पड़ी। फिर ये तब से चल रहा है और इसमें समय के हिसाब से हमने एक बार और गोबर की खाद डलवाई थी और थोड़ा थूहा और चढ़वा दिया था, क्योंकि उन्हीं थूहों से अब कल्ले निकलेंगे। जब हम लोग लगाते हैं तो जो सबसे पहले एक मदर शूट रहती है इसमें, तो जब ये आपका 1 साल का होने लगे, लगभग 1 साल 1.5 साल, जब इसमें से कल्ले निकल आए, बांस के निकलने शुरू हो जाए, तब उस मदर शूट को काट देना चाहिए। वो आप देखेंगे तो पतली ही रह जाती है और येलो कलर की भी पड़ जाती है, वो ग्रीन नहीं रह जाती, और उसका ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं होता है। और उस मदर शूट को काट देने से अच्छा रहता है, पेड़ में और शक्ति और ऊर्जा आती है। इसलिए उस मदर शूट को 1 से 1.5 साल में जैसे भी आप देखें आपके वहाँ जैसा भी बढ़े, उस मदर शूट को हटा देना चाहिए काट के। अब एक समस्या इस समय जो अभी हमने देखी बहुत रिसेंटली, कि हमारे जो ये बांस निकल रहे हैं इनमें हमने देखा कुछ बांसों में फूल निकल आए, फ्लावरिंग हो गई, होनी नहीं चाहिए। हमने जहाँ से मंगवाए थे रेवा फ्लोरा से, हमने वहाँ कंसल्ट किया तो उन्होंने हमको बताया कि परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें जो पेड़ आपका फ्लावर दे रहा है नीचे से, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, वहाँ से उसको कटवा के और फिर से वैसी ही मिट्टी उस पर चढ़वा दी जाए, तो वो उनके हिसाब से कि वो चीज़ वहाँ पे रुक जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने जब सब ये कट के तुहा चढ़ जाए तो ड्रिंचिंग का भी थोड़ा उन्होंने बताया। तो ड्रिंचिंग में उन्होंने दंतास्तु का एक ट्रीटमेंट बताया है और एक स्लार प्रो, ये दो दवाइयों के नाम उन्होंने बताए हैं। ये दंतास्तु जो है 200 लीटर पानी में 50 ग्राम पड़ेगा, और स्लार प्रो ये 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपके थले में जितनी पड़े उतने हिसाब से उसमें ड्रिंचिंग करा देना है। तो अब हम लोग कट चुका है, अब हम लोग ड्रिंचिंग कराएंगे। अभी तक हमारे पेड़ में ऐसी कोई दिक्कतें मिली नहीं है, बाकी फ्लडिंग हम लोग की चलती रहती है, और ये पहली समस्या मिली तो डिस्कस की। अब देखते हैं आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, फिर वैसे हम लोग आगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद भाई साहब।